ये आज के दिन ये चुनाव मेरा और कोई कांग्रेस के कैंडिडेट का नहीं है। आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये चुनाव देश की सुरक्षा, देश का आगे भविष्य और देश को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इन हालात में ये मोदी साहब वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। दुनिया के जो हालात हैं, ऐसे हालात बन जाए तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे? क्या इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी। ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंस गए थे और किसी दुनिया के कहने से पुतिन नहीं रुक रहे थे। यूएन ने भी कह लिया तो भी इस प्रस्ताव को नहीं माना। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन सुनो, मेरे 20,000 बच्चे वहाँ पढ़ने जो गए हैं रह गए, मुझे एक सेफ जोन चाहिए जहाँ तिरंगा लगा होगा, मैं उन्हें वापस लाना चाह रहा हूँ। और 3 दिन युद्ध विराम बंद हुआ और उसमें हमारे बच्चे वापस हवाई जहाज गए, उस सेफ जोन से वापस आए जहाँ मिसाइल और हमले बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के अपने देश गए। ये नरेंद्र मोदी है। तो हमें जो देख के करना है वो ये करना है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है। जब जीते प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठे थे, उससे शिव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ताकत और मुझे ब्लेसिंग दो, जिन लोगों ने बनाया मैं उनका कल्याण कर सकूं, भला कर सकूं। और एक राहुल गांधी है, बनने के बाद कोलंबिया जाएंगे। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि देश के लिए सबसे बढ़िया कौन है। इस वक्त कोई MP का रोड का सवाल नहीं है, बहुत ये सब पद देख लिए। आज के वक्त अगर देश को कोई सुरक्षा से, देश को सिक्योरिटी से, देश को कोई बढ़ाने में कोई आगे कर सकता है तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है। कांग्रेस का जिक्र करा मेरे से पहले कैप्टन साहब ने, ये कांग्रेस का इतिहास ख़त्म हो गया। मैं 1977 से बता रहा हूँ। 1977 से जिन प्रदेशों में दोबारा कांग्रेस ने ये बुगिन लो, उसके बाद 23 साल और 24 साल 47 साल में वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ 350 सीटें लोकसभा की 47 साल में कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, ख़त्म हो गई। जहाँ 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये हुड्डा साहब वही हैं जो पिछले बार जब 2014 से पहले, आपको याद होगा, जितनी नौकरी लगी रोहतक में, जितनी सर्विसेज कच्ची पक्की पेंशन का चर्चा होता था कि इंटरव्यू कच्ची से होता है फिर पक्के से मार्क दिए जाते हैं जब पैसा पहुंच जाता है। सारी नौकरी रोहतक में, सारा पैसा रोहतक में, सारे फ्लाईओवर रोहतक में। और 2014 के चुनाव में एक बगावत हो गई थी कि रोहतक वर्सेस अदर्स, रोहतक के खिलाफ आपका हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव सब खड़े हो गए थे। हुड्डा साहब केवल रोहतक के बाहर कुछ नहीं देखना चाहते। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर हरियाणा प्रदेश का हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। आज इस वक्त जो नीति आयोग का कहना है, इस वक्त जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बड़ी स्टेटों में, उसमें हरियाणा नंबर 2 है। और अगर सैनी साहब का नेतृत्व हमें ऐसे ही मिलता रहा और गुप्ता जी जैसी ऐसी बढ़िया टीम साथ रही तो हम शायद हरियाणा देश में भी 1 नंबर सीट पे हो जाए। ये हरियाणा बनने जा रहा है। मैं दूसरी बात कहूँगा, एज कैंडिडेट देखें तो मैं मेरे लिए कुछ कहूँ ये बढ़िया बात नहीं। लोग कहते हैं आदमी ठीक ठाक है, और भाई जो जयप्रकाश है, आप तो कहने में कुछ संकोच कर गए, जो देवीलाल के जीवन में सबसे ऊंचाई के वक्त पे थे, जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो एक ही बात से नुकसान हुआ था। जिस दिन महम बाई इलेक्शन हुआ, वो महम बाई इलेक्शन में ग्रीन ब्रिगेड ने बूथ कैप्चर करे थे और चांदी बैसी में गोलियां चली थी। उस दिन से देवीलाल को भी इस्तीफा देना पड़ा और उस दिन ये उसका सरगना जयप्रकाश था। ये सारी भीड़ बैठ के मैं सामने कह रहा हूँ, ये था। और अगर ऐसे आदमी राजनीति में आए तो फिर हमारी यूपी बिहार जैसी राजनीति हो जाएगी। तो देवीलाल को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया। और अब मैं इस इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, सर छोटू राम के दोहिते को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, चौधरी बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में। और जिस कांग्रेस को छोड़ के मैं बाहर आया, मुझे
बीजेपी जब मैं टिकट नहीं थी बाहर आया, लोगों ने मुझे बनाया, सबकी जमानतें जब 25,000 से मनोहर लाल जी ने मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया। 5 की कैबिनेट बनी तो नायब सिंह जी सैनी ने मंत्री बनाया। और भाई लोकसभा का टिकट मुझे देके तो हमें इज्जत कौन सी पार्टी दे रही है? जिस कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए, उस कांग्रेस को मैं नहीं समझ रहा कि आप क्यों जब फिर डालें, उस कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए।